ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ TMF व्लॉग्स। 2 महीने बाद आपका भाई एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। लॉन्ग टाइम नो सी वाला जुमला यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है, बट क्या करें यार, इतनी ज़बरदस्त चीज़ों के अंदर हम इंगेज हुए हुए थे। वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में क्या है। इस वक्त हम जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है, और JDOT का अगर आपने नाम सुना होगा, ऑफ कोर्स सुना होगा यार। करंट प्रोजेक्ट उनके साथ हमारा चल रहा है, उनके हेड ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर। तो हम उस तरफ जा रहे हैं, तो हम आपको थोड़ा सा वहाँ पे भी दिखाते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे आर्ट वर्क्स हम बना रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं 100% अवेलेबिलिटी नहीं दे पा रहा हूँ कुछ अरसे से, तो कुछ सर्विसेज उसमें इफेक्ट हुई हुई हैं। उसमें खासतौर पे हमारी जो एक मेजर क्रिएटिव सर्विस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई हुई है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का सिलसिला चल रहा है कि उसमें क्रिएटिव आर्ट वर्क, क्रिएटिव एलिमेंट जो है वो हमारे अपने नहीं हैं, हम यहाँ पर सिर्फ एग्जीक्यूशन करें। बट नॉनदलेस आपको दिखाते हैं। बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स लोकेशन थोड़ा सा डिटूर लेते हैं। थोड़ी सप्लाईज कम पड़ गई हैं और बहुत भूख लगी है, तो कुछ खा लिया जाए। अच्छा जी, फाइनली यहाँ पहुँच गए हम लोग, ट्रैफिक से लड़ते हुए, ट्रैफिक को बीट करते हुए। ये 4th फ्लोर है और ये इनका मेन हेड ऑफिस एरिया है। इनके और भी मल्टीपल यूनिट्स भी हैं। ये हमारी सेकंड लास्ट वॉल है और इसके बाद हमारी एक वॉल यहाँ पे रह जाएगी। हमने इनका दूसरा एक ऑफिस एरिया है, वहाँ पे भी वॉल्स पेंट की हैं। ये इनका कैफेटेरिया है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इनका सर्विस काउंटर है और ये इनका एक बैठने का सिटिंग एरिया है। ये हमारा एक आर्टवर्क हमने यहाँ पे बनाया है, ये आर्टवर्क हमने बनाया है। फिर इसी तरह ये इनका एक सिटिंग एरिया है, ये एक आर्टवर्क यहाँ बना हुआ है। बिल्कुल एक रेस्टोरेंट वाला फील है, प्रॉपर तरीके से टेबल्स हैं, चेयर्स हैं और इतने खूबसूरत से हमारे वॉल आर्ट्स हुए हैं यहाँ पे। वो भी एक हमारी वॉल बनी हुई है। और सबसे ज़बरदस्त चीज़, ये प्लांटेशन भी इन्होंने यहाँ पे की हुई है, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से जगह को लिफ्ट अप करती है। ये भी एक पैनल है जो हमने यहाँ पे पेंट किया है। इसके अंदर काफ़ी अच्छी और काफ़ी हैप्पी सी फील है। अच्छा जी, ये तो था एक क्विक व्यू हमारे प्रोजेक्ट का, आपने देखा होगा। उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा। अब हम बात करते हैं कि हम इतने अरसे से कहाँ गायब थे। तो अगर आज के दौर के अंदर अगर आप थोड़े से भी इंटरनेट के ऊपर बैठे हुए हैं और थोड़े से भी आपकी एक्टिविटी फेसबुक के ऊपर एग्जिस्ट करती है, तो आपने NFT के नाम से एक वर्ड को ज़रूर आपके कानों से वो गुजरा भी होगा। क्रिप्टो तो खैर सब नहीं सुनी है। हमने उसको देखना शुरू किया तो हमें सबसे पहली न्यूज़ ये मिली कि भाई किसी एक साहब ने अपने आर्टवर्क को $69 मिलियन का सेल किया। और जब वो $69 मिलियन का वर्ड हमने अपनी आंखों के सामने देखा, तो हमने कहा कि अगर वो $69 मिलियन का बेच सकता है, तो हम शायद $690 का बेच के देखें। और फिर वहाँ से शुरू हुई हमारी जर्नी टू द NFT स्पेस। और हमने स्टार्ट लिया अपनी पर्सनल कलेक्शन को अपलोड करने से, उस स्पेस के ऑपरेशंस को समझने की कोशिश की। उसके बाद हमने कुछ प्रोजेक्ट्स की लॉन्च को देखा, फिर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स खुद लॉन्च किए, फिर उसके बाद हमने कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर आर्टवर्क की सर्विसेज प्रोवाइड की। और अभी हम करंटली फिर अगेन कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर डेवलपमेंट की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ नहीं आई होंगी, फिक्र ना करें, मैं आपको सुनाने के साथ साथ दिखाता भी। अच्छा जी, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, NFT वर्ल्ड इज रनिंग ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन। ये etherScanner.io एक वेबसाइट है जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन की पूरी एक्टिविटी रिकॉर्ड करती है और इसके ऊपर आप एक एक ट्रांजैक्शन और एक एक एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स डिसेंट्रलाइजेशन, ताकि आप कहीं भी किसी भी टाइम पे आप किसी भी चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। कोई इसका रिकॉर्ड हाइड नहीं कर सकता, वो पूरी दुनिया के लिए ओपन है। यही एक उसकी ब्यूटी भी है और यही एक उसका USP है। 2020-2021 के दौरान NFTs जो है वो लाइमलाइट के अंदर आई, लोगों को पता लगा NFTs के बारे में। ज़्यादातर NFT की जो ट्रेडिंग होती है वो इस वेबसाइट के ऊपर होती है। इसका नाम है OpenSea.io। ये इस पूरे NFT वर्ल्ड का सॉर्ट ऑफ एक इंजन आप कह सकते हैं इसको, बिकॉज ज़्यादातर ट्रेडिंग इसके ऊपर ही होती है। लोग इसी के ऊपर सारी अपनी सेलिंग करते हैं, बाइंग करते हैं। अगर आप इसको एक्सप्लोर करते हैं कुछ, तो ये कुछ कलेक्शन है जो कि NFT डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। NFT के बारे में कहा जाता है कि ये मेटावर्स की बेस है और मेटावर्स के अंदर कोई भी चीज़ आप ओन करेंगे तो वो एक NFT के फॉर्म में होगी। NFT का बूम जब स्टार्ट हुआ वो कुछ फेमस प्रोजेक्ट्स के साथ हुआ और उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस प्रोजेक्ट है वो है बोर्ड एप यॉट क्लब, जो कि अप्रैल 2021 के अंदर लॉन्च हुआ था। बोर्ड एप की लॉन्च के बाद ज़्यादा NFT प्रोजेक्ट्स लॉन्च होना शुरू हो गए और अगस्त 2021 में भी एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग ऑन डेवलपिंग आवर फर्स्ट NFT प्रोजेक्ट। और उसके बाद हमने कुछ और NFT प्रोजेक्ट स्टार्ट किए और फिर हमने अपनी कंपनी फाउंड की जिसका नाम है #hodling। Through #hodling we met and worked with some amazing people and did some very great collaborations as well। Notable collaborations के अंदर हमारे पास
विजिट पास और ब्रोस्कीज NFTs नंबर 1 पर है। ब्रोस्कीज NFTs जो है वो द वन एंड ओनली रामेश भाई ने लॉन्च किया था, मगर जो विजिट पास प्रोजेक्ट है वो एक UK बेस्ड यूट्यूबर / Web3 इन्फ्लुएंसर हैं, सज्जाद उनका नाम है, उन्होंने लॉन्च किया था। एंड कलेक्टिवली हमने अपने कस्टमर्स को £3 मिलियन प्लस की वैल्यू क्रिएट करके दी। ये हमारी कुछ सर्विसेज हैं जो हम अपने उस कंपनी के थ्रू ऑफर करते हैं, जिसमें हम प्रोजेक्ट्स के लिए डिस्कॉर्ड सेटअप करते हैं, वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उनकी Web3 सर्विसेज इंटीग्रेट करते हैं, उनकी NFTs को जनरेट करते हैं, उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट भी करते हैं, उनकी सिक्योरिटी ऑडिट करते हैं और उनकी मार्केट प्लेसेस भी बनाते हैं। दिस इज़ अ होल टीम और इसके अंदर हमारे पास अंकल आरो हैं जो कि हमारे फाउंडर हैं, ही इज़ अ गुड फ्रेंड। उसके बाद फिर हमारे पास कैश है, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फ्रेंड, ही इज़ अ को फाउंडर। और फिर सबसे आखिर में आपका भाई एक और को फाउंडर है इस बिजनेस का। तो ये हमारी कोर टीम है। rainmaker.eth मेरा ENS डोमेन है। इस लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप हमारे डिस्कॉर्ड पे पहुंच जाते हैं एंड दिस इज़ हाउ आवर डिस्कॉर्ड लुक्स लाइक। यहाँ पे आपको अपनी रोल्स के हिसाब से डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी, जहाँ पे आप चैट भी कर सकते हैं, दूसरे लोगों से बात करके आप हमें एक टिकट ओपन करके अपने प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, और आप अगर हमारे किसी कंटेंट को व्यू करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। दिस इज़ माई पोर्टफोलियो इन द NFT स्पेस वेयर आई गो बाय द नेम Rainmaker, जो मेरा ENS डोमेन भी है, वो एक तरह की आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा rainmaker.eth। आई मेड इन्वेस्टमेंट्स इन अ फ्यू NFT प्रोजेक्ट्स, जिसमें ब्लैक पेरिस, VeeFriends सीरीज़ 2, प्रीमिंट कलेक्टर पास, विजिट पास, ब्रोस्कीज, स्टार कैट्स, ये डिफरेंट NFT प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। VeeFriends सीरीज़ 2 एक बहुत मशहूर सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर गैरी वेनरचक का प्रोजेक्ट है। आई होप आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, और अभी उनकी तरफ से हमें बहुत अमेजिंग सा गिफ्ट भी मिला है। ऑलराइट, मंजन तो बहुत बिक गया, मैं एक कूल चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये एक बॉक्स है जो मुझे रिसेंटली रिसीव हुआ था एक NFT प्रोजेक्ट का होल्डर होने की वजह से। गैरी वी मेरा आइडल भी है और मैं काफ़ी अर्से से उसको फॉलो करता था। गैरी वी ने एक बहुत मशहूर NFT प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, VeeFriends सीरीज़ 1। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे ना मेरे पास इतने पैसे थे, ना मैं इतनी अवेयरनेस थी कि मैं NFT स्पेस के अंदर था, तो मैंने VeeFriends 1 तो मिस कर दिया था। बट VeeFriends 2 के अंदर मैंने 3 NFTs बाय किए थे। तो VeeFriends 2 का होल्डर होने की वजह से मुझे गैरी वी की तरफ से गिफ्ट आया, तो मैंने सोचा कि वो भी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँ। तो खोलते हैं हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So this is a collectible trading card game। मेरे पास क्योंकि 3 NFTs हैं तो मुझे 3 पैकेजेस ऐसे रिसीव होने हैं। अभी मेरा फर्स्ट पैकेज आया था, मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ था कि मैं वीडियो के अंदर उसको अनबॉक्स करूँगा। कार्ड्स तो हमने खोल लिए हैं, अब मुझे लगता है गेम भी सीखना पड़ेगा कि ये कैसे खेला जाता है। इसके साथ ही हमारी जो आइस ब्रेकर वीडियो है वो अपने एंड को पहुंचती है। अपने फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा कमेंट्स के अंदर, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वही वीक है जो हर कंटेंट क्रिएटर मांगता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। जब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।